नमस्कार प्रिय साथियों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो के माध्यम से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसमें प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में टोटल 4 प्रश्न दे रखे हैं। इनमें आपको प्रथम पद ज्ञात करना है और सारवंतर यानी डी का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, इसका पहला प्रश्न दे रखा है 3, 1, -1 और -3। ठीक है, यानी इस प्रश्न में आपके सामने एपी दे रखी है। इनमें आपको ज्ञात करना है ए का मान ज्ञात करना है यानी प्रथम पद। ठीक है, इस ए का मतलब क्या बच्चों? प्रथम पद है। और सारवंतर का मतलब होता है डी का मान। ठीक है, यानी इसमें आपको ए और डी ज्ञात करना है। इसमें आपको देखना पहला पद। इसमें पहला पद कौन सा है बच्चों? 3 है। यानी जो पहला पद होता है वो प्रथम पद कहलाता है। यानी ए का मान कितना आ गया अपने पास में? 3 आ गया। इस प्रकार हमारे पास में ए का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब ज्ञात करेंगे डी का मान। इसका सूत्र होता है डी ज्ञात करने का A2 - A1, यानी जो दूसरा पद होता है उसमें से पहला पद माइनस कर देते हैं, तब हमें सारवंतर प्राप्त हो जाता है। तो इसमें आपको देखना है दूसरा पद कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है इसमें दूसरा पद 1 है। ठीक है, आगे साइन माइनस का है। फिर लिखेंगे A1 का मान। A1 का मतलब होता है प्रथम पद। इसमें प्रथम पद कौन सा है? 3 है। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको देखना है एक प्लस का है और माइनस के 3 है। तो बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस के 3 में से हम घटाएंगे प्लस का 1, तो कितना बच जाएगा बच्चों? -2। इस प्रकार हमें इस डी का मान या सारवंतर भी बोल सकते हैं, ये हमें -2 प्राप्त हुआ। इस प्रश्न में ए का मान 3 आ जाएगा और सारवंतर -2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व होता है। अब करते हैं दूसरे प्रश्न को हल। इसमें एपी दे रखी है -5, फिर -1, 3 और 7। ठीक है, इस प्रश्न को हमें हल करना है। इसमें आपको पहला पद ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो जो पहला पद होता है वह ए कहलाता है यानी प्रथम पद। तो ए का मान हो गया -5। अब ज्ञात करेंगे डी का मान। और डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं? A2 - A1। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A2 - A1, यानी दूसरे पद में से आपको माइनस करना है पहला पद। इसमें दूसरा पद कौन सा है बच्चों? -1 है, फिर साइन माइनस का है। अब लिखेंगे A1 का मान। इसमें A1 का मान कितना है? -5। मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ -5। आगे उतारेंगे -1। इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है, यानी माइनस इंटू माइनस करते हैं तो हमें प्लस प्राप्त हो जाएगा। उतार देंगे 5, यानी -1 है और प्लस के 5 है। आप जानते हो बड़ी संख्या प्लस की है, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? प्लस के 4। इस प्रकार हमें सारवंतर यानी डी का मान प्राप्त हो गया 4 और ए का मान कितना प्राप्त हुआ? -5। अब इसके तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। इसमें एपी दे रखी है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। इसमें आपको प्रथम पद यानी ए का मान ज्ञात करना है। आप सभी जानते हो ए का मान जो पहला पद होगा वो ए का मान कहलाता है। तो ए का मान आ जाएगा अपने पास में 1/3। ठीक है, मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया ए बराबर 1/3। अब ज्ञात करेंगे डी का मान। इसका फॉर्मूला होता है A2 - A1, यानी दूसरे पद में से हमें पहला पद माइनस करना है। इसमें दूसरा पद कितना है बच्चों? 5/3 है। आगे साइन माइनस का है। फिर लिखेंगे A1, यानी जो पहला पद है। इसमें पहला पद कितना है बच्चों? 1/3 है। ठीक है, इसका लघुत्तम कितना आ गया? हर का 3 आ गया। फिर 3 का भाग 3 में देंगे एक बार। 1 को 5 से गुणा किया तो 5 ही आता है। आगे साइन माइनस का है। फिर 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार जाएगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आता है। ठीक है, अब बाकी करेंगे। इस 5 में से 1 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा 4। इसके बट्टे में आ जाएगा 3। इस प्रकार हमें डी का मान प्राप्त हो गया 4/3। ठीक है, अब इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एपी दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8 और 2.9। इसमें आपको पहला पद याद करना है।
इस प्रश्न को हल करते हैं। हम ज्ञात करेंगे ए का मान यानी प्रथम पद। तो इसमें ए का मान कितना है बच्चों? 0.6। इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया ए का मान 0.6। अब ज्ञात करना है डी का मान यानी A2 माइनस A1 करेंगे। इसका मतलब है दूसरे पद में से हम पहला पद माइनस करेंगे, ठीक है। इसमें दूसरा पद कौन सा बच्चों? 1.7 है। इसमें से माइनस करेंगे A1। A1 का मतलब है जो पहला पद है, हम लिखेंगे 0.6। हमें माइनस करना है 1.7 में से 0.6। तो कितना बचेगा बच्चों? 7 में 6 गया तो 1, 1 का 1, यानी हमें डी का मान प्राप्त हो गया 1.1। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।